हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित में प्रश्नावली है 9.2। हमें इसमें टोटल 10 सवाल सॉल्व करने हैं। देखिए, इस सवाल को हल करने से पूर्व जो हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे वो पहले आपको देखना होगा। देखिए, ठोस आकृतियाँ, ये घनाभ है, बेलन, शंकु और घन। जो ये चैप्टर है 9.2 तीन आकृतियों के ऊपर बेस्ड है। पहला है घनाभ, दूसरा बेलन और तीसरा है घन। तो दो दो घन मिला दें तो बन जाता है घनाभ। तो आइए इसके हम फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया घन। तो घन का आयतन क्या होता है? एल क्यूब। ठीक है, यानी भुजा का क्यूब 3 बार एल क्यूब हो गया। ये इसकी हो गई भुजा, यानी प्रत्येक भुजा बराबर होता है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है अगर इसको हम पेंट करना चाहे, रंगना चाहे, तो हम कहाँ रंगेंगे? इसकी ऊपरी सतह पर ही तो रंगेंगे। तो वो हो गया पृष्ठीय। ठीक, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6L²। ये 6 भाग है। अब दूसरा आता है घनाभ। घनाभ में देखिए, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई उसकी हाइट यानी ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, यानी अंदर का पार्ट। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसको हम रंगना चाहें बाहरी इसके पृष्ठ पर, तो इसका क्या होता है? 2 × LV + BH + HL। ये हो गया। अब तीसरा आता है बेलन। बेलन का आयतन, इसका अंदर का भाग, तो πr²H। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो पृष्ठ है उसका क्या होता है? 2πr r+H। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला है, दो घनाभकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। ये जो आकृति है A और B, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? तो डिब्बे आप देख रहे हैं, ये घनाभ है, ये घन है। तो ये बना, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो अगर ये बना होगा, मान लीजिए ये बना होगा, स्टील का बना होगा या लकड़ी का बना होगा या प्लास्टिक का बना होगा। ये इसका ऊपरी सतह ही तो बना होगा, अंदर तक इसका खोखला होगा, अंदर तक खाली होगा, ये भी और ये भी दोनों। ये जो बाहरी आवरण बना है, जिस मटेरियल से बना है, किसमें कम मटेरियल बनाने में लगा है। ठीक है, तो वो पहले हम ज्ञात करेंगे। इसका मतलब हमें इसके ऊपरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम आएगा, इसका मतलब उसमें कम मटेरियल लगेगा। जिसका ज़्यादा आएगा उसका ज़्यादा लगेगा। तो सवाल में क्या है? कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए देखते हैं किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम आता है। बारी बारी से हम दोनों का ज्ञात करेंगे। ये हो गई घनाभ, ये हो गई घन। तो देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6L²। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये रहा। तो बस ये फार्मूला बेस्ट है, हम यहाँ पे इनके मान रख देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। वहाँ पे हम देख लेंगे। तो सबसे पहले ये जो आकृति है घनाभ का, इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले आपको लिखना होगा, प्रथम आकृति A एक घनाभ है जिसमें लंबाई कितनी है? देखिए, ये हो गई लेंथ 60 सेंटीमीटर, ये हो गई चौड़ाई, इसको L हो गई, ये B हो गई 40 सेंटीमीटर, ये हो गई हाइट यानी H, ये 50 सेंटीमीटर, ये दी गई है। अब इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पे 2, L का मान कितना है? L का मान है 60 × B का मान कितना है? 40, प्लस लगाएंगे। फिर B का मान कितना है? चौड़ाई है आपकी 40, हाइट कितनी है? 50, यहाँ पे गुणा है, प्लस हाइट देखिए, फिर यहाँ पे 50 हो गई। L लेंथ कितनी है? 60। अब तीनों को हम गुणा लगा लेते हैं। देखिए, बाहर 2 6 चौक 24, डबल 0 है जो कहते हो, प्लस 5 चौक 20 लिखते हैं। और यहाँ पे दोनों जीरो को उतार देते हैं, 2000 हो गए, प्लस 6 5 30 आ गया। और यहाँ पे 2 जीरो है, तो हमने गुणा लगा लिया। अब तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बाहर 2 है, 0 0 और 0, पहले तो 0 हो गए, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे ये भी 0 हो गया, तीसरा यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और ये 4 हो गया। फिर देखिए चौथा, 3 2 5 और ये 2 7, ठीक है, और यहाँ पे × अब इसको हम गुणा लगा लेते हैं। 2 का गुणा देखिए 0 के साथ 0 होगा, फिर 0 ये 0 होगा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। देखिए, हमने ये आकृति फर्स्ट की निकाली है घनाभ की। अब हम निकालते हैं घन की। तब वहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे किसकी ज़्यादा आई है और किसकी कम आई है।
अब आकृति हम बी का यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ये बात लिखेंगे, आकृति बी जो है ये क्या है, घन है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 50, ये भी 50, सभी 50 हो गए, तो 6l² हो गया। तो मान रखते हैं 6l का मान है 50 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 6 × 50 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 25, ठीक है। तो ये 25 और ये 2 बार, ठीक है, 2500। अब इसको हम गुणा लगा लेते हैं। देखिए 6 का गुणा होगा 6 का शून्य के साथ शून्य हो जाएगा, फिर शून्य हो जाएगा, 6 5 30 के 0, रिमाइंडर 3 हाथ से 3 हुआ, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, यहाँ पे आ गया 15,000, ठीक है, इस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा का आया 15,000 और पहली आकृति हमने निकाली 14,800 आया, इसका 14,800 और इसका 15,000। तो कौन कम है, कम तो यही हुआ घन आपका, इसका 14,800 आया और घन का आया 15,000। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहली आकृति है इसमें कम मटेरियल लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बात ये। तो बस हमारा आंसर हुआ पहली आकृति ए में कम सामग्री लगे। देखिए अगला सवाल है दूसरा, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आकृति दी गई है वो क्या है, एक घनाभ है, ठीक। जो ये सूटकेस है वो किस आकृति का बना है, घनाभ आकृति का सूटकेस बना है, जिसकी लेंथ लंबाई है और चौड़ाई 48 है और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। यानी इस प्रकार ये हो गई लेंथ, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई इसकी हाइट। तो इसका हमें क्या करना है, एक कपड़े इसको तैयार करना है इसको ढकने के लिए। यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया, इसके पृष्ठ पर इसके बाहरी परत को हम इसको ढकेंगे। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी यूँ कहें कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, यानी इसका हम ज्ञात करेंगे पहले और 100 से गुणा कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे आपने कपड़े का थन देखा होगा, ऐसे कपड़े होते हैं, ठीक, उसका पूरा थन होता है, यहाँ पे बंडल होता है और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है 96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी लेंथ ये हमें बताना है, ये इसकी जो लंबाई है ये हमें ज्ञात करना है कि कितने लंबाई में इन 100 सूटकेसों को कपड़ा बनाने में लगेगा। तो बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला काम करना है कि एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर 100 से गुणा लगाना है। देखिए सबसे पहले ये हो गया सूटकेस, लंबाई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई ये इसकी 48 सेंटीमीटर और ये इसकी हाइट हो गई 24 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये रहा फार्मूला। अब इसके मान यहाँ पे हम रख लेंगे। देखिए L का मान कितना है 80 × H का मान कितना है 24 प्लस फिर B का मान कितना है 48, ये रहा, और हाइट कितनी है × 24, फिर हाइट 24 और लंबाई कितनी है 80। इन सबको हमें गुणा लगा लेना है। देखिए यहाँ पे ये हमने गुणा कर लिया तो इतना आया, इसका हमने गुणा किया 1152 आया, इसका गुणा किया 1920 आया। तो सबको हमने जोड़ दिया, कितना आया 6912। अब 6912 का गुणा हम आया हमारा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये इतना आ गया एक सूटकेस का, बस इसका आया। तो इस जैसा तो हमें 100 सूटकेस का ज्ञात करना है, 100 से गुणा लगा लेंगे। तो लिखेंगे 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 100 से गुणा होगा और एक का कितना आया 13,824। तो गुणा लगाएंगे बस डबल शून्य लग जाएगा, 13,824 यहाँ पे डबल शून्य सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया। करना है कि यहाँ पे चौड़ाई दी गई है तो इस लेंथ की कितना कपड़ा इसमें लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कपड़े का क्षेत्रफल और ये रहा, और ये हुआ कुल क्षेत्रफल 13,824 डबल शून्य सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कपड़े का क्षेत्रफल देखिए इस तरीके का है, ठीक है। इसकी चौड़ाई है 96, तो ये लेंथ है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू बी बराबर में 13,000
824.00। तो L का मान तो हमें ज्ञात करना है। B का मान देखिए कितना दिया है, चौड़ाई दी गई है 96 सेंटीमीटर, बराबर आ गया 13,824.00। हमें L फाइंड आउट करना है, ये गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा 13,824 बटे में ये 96 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखिए सबसे पहले तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ख़त्म हो गया, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बचा, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें भाग लगा लेना है इस 96 से। तो 96 से भाग लगाने पर 4400 सेंटीमीटर ये हमारा आएगा। तो ये सेंटीमीटर में आया, तो हमें इसमें बताना है कितने मीटर में। तो मीटर में करने के लिए हमें 100 से भाग दे देना पड़ेगा। 100 से हमने भाग दे दिया, शून्य से शून्य ख़त्म हो गया, तो ये आ गया आपका 144 मीटर, आपका आंसर आ गया। यानी 144 मीटर कपड़े लगेंगे। समझ में आ गया आपको, काफ़ी आसान है ये। नेक्स्ट पार्ट हमारा तीसरा सवाल, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है और उसकी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो ये रहा घन। तो घन की जो भुजा होती है बिल्कुल सभी भुजाएं समान होती हैं, L, L और L। इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 6L स्क्वायर। ये हमने देखा है पहले ही, देखिए यही तो है 6L स्क्वायर, ये बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बराबर है 600, इसका मान दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसकी ये भुजा चाहिए L, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो L दिया गया है ये L स्क्वायर, हम इसको L स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं और 6 को हम उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे हो गया L स्क्वायर और ये 6 जो है उस तरफ चला गया, ये गुणा में है, तो ये आ गया कहाँ पे, ये भाग में आ गया 6, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 100 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, L स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे वर्ग का पक्षांतर होगा तो वर्गमूल हो जाएगा। ये जो वर्ग है इसका पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ क्या होगा, वर्गमूल ही तो हो जाएगा। यहाँ पे L हो गया, इस वर्ग को पक्षांतर कर देते हैं, ये हो गया √100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये L बराबर, ये 2 बार क्या होगा, 10 × 10 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो L का वैल्यू कितना होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, 10 ही तो होगा, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारा आंसर आ गया। देखिए इसके बाद है चौथा सवाल, रुखसार ने 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। ये रही पेटी। इसके बाद देखिए, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह पेंट किया, यानी तल के अतिरिक्त यानी नीचे वाले भाग को छोड़कर सभी जगह पेंट किया, ठीक। तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट किया। जैसे यहाँ पे ये पेटी है, इसका ऊपर किया, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये और ये नीचे वाला पार्ट है, इसको छोड़ दिया और बाकी सभी जगह पेंट किया। तो हमें बताना है कि कितने पृष्ठ क्षेत्रफल पर पेंट किया। तो यहाँ पे जो मान दिए गए हैं ये क्या है, घनाभ है। तो हम क्या करेंगे, पहले उस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे ये आयत का क्षेत्रफल। नीचे वाला पार्ट क्या है, इसका नीचे वाला पार्ट आयत ही तो है। तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, बस निकल जाएगा शेष पार्ट। तो आपको ऐसे लिखना है, पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। तो घनाभ का कितना होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये फार्मूला है, और आयत का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस तरीके से हमने दोनों के फार्मूले लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम मान रखेंगे 2L कितना है, देखिए ये हो गई है लंबाई 2 मीटर है, 2 चौड़ाई, ये है चौड़ाई 1 मीटर, 1 प्लस फिर B आ गया, ये क्या है चौड़ाई 1 और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 1.5 मीटर 1.5 प्लस हाइट देखिए 1.5 है और लंबाई कितनी है, लंबाई है 2 HL, लंबाई है 2 माइनस फिर लंबाई करना पड़ेगा ये आयत के लिए, नीचे वाले पार्ट के लिए
लंबाई है 2 और चौड़ाई है 1। इतना आपको समझ में आ गया काफ़ी अच्छे से। अब ये अंदर वाली हम क्रिया करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए 2 का गुणा 1 के साथ 2 ही होगा, प्लस 1.5 का गुणा 1 के साथ इतना ही होगा 1.5, प्लस 1.5 का गुणा 2 के साथ 15 दूनी 30, पॉइंट यहाँ पे लगेगा, इसका मतलब 3 हो गया ये। माइनस का 2 का 1 के साथ 2 ही होगा। अब इसके बाद देखिए ये सबको हम जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 3, ये 4, ठीक, 4 और 2 ये 6 हो गया। पॉइंट हम रखते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पॉइंट नहीं थे, 6.5 और ये माइनस का 2। अब इसको हम गुणा लगा लेते हैं। यहाँ पे गुणा है, 6.5 का गुणा 2 बार, 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13 यानी 13 बचा। 13 में से 2 घटा लेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, पॉइंट के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता, ये 13 ही लिखा है। तो 13 में से 2 घटे, कितना आ गया 11। ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है 11 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। इतना पृष्ठ पे ये पेंट किया गया। देखिए अगला सवाल है 5वां। ये बिल्कुल 4 नंबर सवाल जैसा है, ठीक। डैनियल एक ऐसे घनाकार कमरे की दीवारों और छतों को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो पेंट के प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, यानी एक पेंट के डब्बे से इतना किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे कितने पेंट के केनों की आवश्यकता पड़ेगी? तो पहले तो हमें इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो पृष्ठ पर ही तो पेंट करेगा। देखिए जो वो कमरा पेंट करे, जैसे कि आपका कोई कमरा है, तो आप अपने कमरे में चारों तरफ पेंट करते हैं, दीवारों पर ऊपर, लेकिन नीचे का पार्ट नहीं करते, ठीक। ज़मीन का, फर्श का पार्ट तो आप नहीं करते हैं, यानी नीचे वाला पार्ट क्या है, आयत है। तो वैसे ही होगा जैसे हमने पहले इस 4 नंबर में किया। इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे घनाकार का और घटा लेंगे नीचे वाला पार्ट माइनस आयत का पार्ट, क्योंकि हमें नीचे का पार्ट तो पेंट नहीं करना है। समझ में आ गया? तो बात समझ में आ गई। तो पहले क्या करना होगा, तो हमें देखिए ये रहा पूरा है मकान, तो ये नीचे वाला पार्ट पेंट नहीं होगा, अब बाकी सारे पेंट होंगे। तो कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा घनाभ है, माइनस नीचे वाला आयत का क्षेत्रफल। पहले उसका मान ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ गया? तो आइए इसको हम पहले ज्ञात करते हैं। तो ऐसे करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 यहाँ पे LV प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है। और माइनस होगा आयत का क्षेत्रफल L इंटू B, लंबाई इंटू चौड़ाई। आइए मान अब हम रखते हैं 2। लंबाई कितनी है, देखिए ये 15 दी गई है, चौड़ाई कितनी है 10 है, प्लस फिर चौड़ाई यहाँ पे है 10 इंटू हाइट कितनी है 7 मीटर, प्लस फिर हाइट कितनी है 7 मीटर इंटू लंबाई कितनी है 15। घटा लेंगे, माइनस करेंगे नीचे वाले पार्ट के लिए, आयत के लिए, फिर लंबाई कितनी है 15 और इसकी चौड़ाई कितनी है 10। इतना आपको समझ में आ गया, मान हमने रख दिया। अब अंदर वाला हम गुणा लगा लेते हैं, 15 का 10 से करेंगे तो 150 आ जाएगा, 10 साते 70 आ जाएगा, 15 साते कितने होते हैं, तो ये प्लस का होगा 105 होता है, 105, 15 दहा 105, माइनस का 15 में 10 से करेंगे तो ये होगा आपका 150। इसके बाद अगला स्टेप है, सबको हम जोड़ लगा लेंगे। तो सबको जोड़ लेंगे, कितना आएगा 325। ये ब्रैकेट में है आपका 2 और ये माइनस में है 150। अब इसके बाद अगला स्टेप है, 325 का हम 2 से गुणा लगाएंगे, 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 3 दूनी 6, 650 माइनस का 150। 650 में से 150 घटाया जाए, 0 में से 0 घटे, 0 हो गया, 5 में से 5 घटता है, कितना आ गया, ये 0 भी आ गया, ठीक। और 6 में से 1 घटा तो ये 5 आ गया आपका, यानी 500 आ गया। इसको हम रखेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ गया 500 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद सवाल में शर्त है
कि एक पेंट के डब्बे से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पेंट किया जा सकता है, तो कमरे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 500 मीटर स्क्वायर आया। तो कितने पेंट की आवश्यकता पड़ी केनों की, 5 पड़ेगी। एक से 100 होता है, तो 5 से कितने होंगे, 500 तो होंगे, तो हम भाग लगा लेंगे बस। तो हम ऐसे लिखेंगे केनों की आवश्यकता, केनों की आवश्यकता हो गई, टोटल क्षेत्रफल हो गया 500 मीटर स्क्वायर, और एक केन से कितना होता है, 100 मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर होता है। देखिए कितने हो गए, मीटर स्क्वायर ख़त्म हो गया, 100 5 500, तो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया आंसर। यानी 5 पेंट के डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। इस देखिए अगला सवाल है 6 नंबर। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृति किस प्रकार एक समान है, यानी दोनों किस प्रकार दोनों सेम है, किस मामले में सेम है और किस प्रकार दोनों में अंतर है। ठीक है, और किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ पे 3 सवाल हो गए। पहले इनमें समानता बतानी है, क्या चीज़ दोनों में मैच कर रहे हैं, और किस प्रकार दोनों एक दूसरे से अंतर है, भिन्न है, और किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये तो बेलन हो गया, ये तो घन हो गया, और यहाँ पे इसकी हाइट एक बराबर है। इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर और इसकी भी हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम समानता बोलेंगे कि इसकी हाइट तो सेम हो गई, पहली समानता, और दूसरी समानता इसकी शेप में, ये बेलन हो गया और ये घन हो गया। समझ में आ गया। अब तीसरी हम निकालेंगे इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको लिखना है समानता, दोनों का ऊंचाई बराबर है 7 सेंटीमीटर। अब अंतर में लिखेंगे, एक बेलन है और दूसरा घन है। अब हम निकालेंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू देखिए हमें रखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना है टोटल, ये हो गया 7, तो आधा करेंगे हम, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 7/2। अब आर का भी यहाँ पे 7/2 होगा। हाइट कितनी है, 7 हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये 7 से 7 ख़त्म हो गया, और ये 2 से 2 ख़त्म हो गया, और ये भी देखिए यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा, देखिए ऊपर ये हमारा बचा 7 प्लस में 7। ठीक है, कितने हो गए, यहाँ पे आपके हैं, देखिए यहाँ पे तो 11 बचा, और ये 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गए, गुणा होगा 14। 11 में 14 से गुणा लगाएंगे, 154। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 154। ये किस में है, देखिए सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो पहला तो हमने निकाल लिया बेलन का, अब हम निकालेंगे घन का। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये जो सामने का जो पार्ट दिख रहा है सब दीवारें, नीचे और ऊपर छोड़ देना है। तो कितने हो गए, 4 पार्ट हो गए। ठीक है, और नीचे और ऊपर हम जोड़ लेंगे तो वो हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L²। लेकिन पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आमने सामने के सिर्फ जो दिख रहे हैं, ठीक है, अगल बगल के, इसके 4 पृष्ठ हो जाते हैं, तो 4L² इसका हो जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 4L²। 4L का वैल्यू कितना है, लंबाई कितनी है इसकी, 7 है, तो यहाँ पे 7 × 7, तो 49 का गुणा 4 से लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 4 × 49, 2 चौका 36 के 6, रिमाइंडर 3 बचा हमारा, 6 चौक 16, 16 और 3 कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बताइए किसका ज़्यादा है, ये तो घन का ज़्यादा आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आएगा घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो हमारे देखिए ये भी दोनों आंसर हो गए, पहला दूसरा और ये तीसरा। देखिए अगला सवाल है 7वां। 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। तो उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। देखिए जो टैंक बना हुआ है वो किसी न किसी धातु से बना हुआ है, वो उसका बाहरी आवरण ही तो होगा। इस तरीके से जो बना हुआ है वो बाहरी आवरण किस धातु से बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि टंकी यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका पृष्ठ। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, बस आसानी से लग जाएगा।
तो इस तरीके से आपको करना है। टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए ये कोई 7 मीटर, ठीक है, और इसकी हाइट हो गई 3 मीटर, त्रिज्या 7 मीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का वैल्यू देखिए दिया गया है त्रिज्या 7 मीटर, 7 रखेंगे और फिर यहाँ पे 7 हाइट रखेंगे 3, हाइट 3 मीटर है। यहाँ 7 से 7 ख़त्म हो गए, 22 दूनी 44 यहाँ पे हो गए, और गुणा में 7 और 3 10, कितने आ गए 44 में 10 से गुणा करें, ये स्क्वायर हमारे आंसर आ गया। कितना निकल के आ गया 440 मीटर स्क्वायर, यानी इतने यहाँ पे धातु के चादर लगेंगे। देखिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, यहाँ पे 32 ना कि 33 है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल प्रश्न है ये, पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कहा गया है कि एक खोखला एक बेलन है, ठीक है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पृष्ठीय पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया गया है। और इसी बेलन को पिघलाकर और इसी के हाइट के अनुदिश, इसके ऊंचाई के अनुदिश एक चादर बना दी गई है, और इस चादर की चौड़ाई दी गई है यहाँ पे 33 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दी गई है। तो हमें इस चादर का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि ये जो बेलन का क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आयताकार चादर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसी से तो ये बनाई गई है। का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, ये आयताकार चादर है। समझ में आ गया? तो आइए हम लिखते हैं। तो हम ये बात लिखेंगे, आयताकार चादर का क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसी बेलन को पिघलाकर बना दिया गया है चादर। तो चादर का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है। यहाँ पे L का वैल्यू दिया गया है, देखिए कितनी है। यहाँ पे देखिए हमें L का वैल्यू नहीं दिया, L तो हमें निकालना है, और चौड़ाई दी गई है आयत की 33, ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ पे 32 नहीं है, गलत है, ये 33 सेंटीमीटर है। और यहाँ देखिए ये पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे दिया गया है, कितना है, तो इस पूरे के बदले हम लिख लेंगे 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें L फाइंड आउट करना है, L ज्ञात करना है। तो L के साथ गुणा में 33 सेंटीमीटर है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे उस तरफ। यहाँ पे L बचा, यहाँ पे 4224 सेंटीमीटर, और ये बट्टे में आ गया आपका 33 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तो सेंटीमीटर ख़त्म हो गया, यहाँ पे बचा सेंटीमीटर। अब ये कितने बार में कैंसिल आउट होगा, तो 4224 में 33 से भाग लगाएंगे तो आएगा आपका, कैंसिल आउट होगा 128 बार में। तो हमारा L का वैल्यू मालूम चल गया 128 सेंटीमीटर, यही तो मालूम चला। अब हम क्या करेंगे, इस आयताकार, देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, इस आयताकार चादर का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयताकार चादर का परिमाप। तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी, यानी आयत का परिमाप। 2 लंबाई तो हमने अभी निकाला, 1 हमने अभी निकाला, देखिए लंबाई तो हमने अभी निकाला 128 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है 33 है। दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखिए 8 और 3 11 के, एक हासिल 1 हुआ हमारा, 12 और 3 15, एक हासिल हो गया 16, ठीक है। ये पूरा 161 आ गया। 2 इंटू 161, तो गुणा करने पे आएगा आपका 322 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, यानी उस आयताकार चादर का परिमाप मालूम चल गया 322 सेंटीमीटर। देखिए अगला सवाल 9 नंबर, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे समझिए कोई सड़क है, ऐसे कोई सड़क है और उस पर एक रोड रोलर है। तो उसको समतल करने के लिए, बराबर करने के लिए पूरे सड़क को, तो उस रोलर को 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास, यानी इसका व्यास दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसका व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर है, और लंबाई कितनी है 1 मीटर, ठीक है। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात हमें करना है कि पूरा सड़क कितना है। बिल्कुल आसान है ये।
तो हम क्या करेंगे, ये जो रोड रोलर का ये चक्का है, पहिया है, इसका व्यास दिया गया है 84, ठीक। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। और इसकी हाइट है, ऊंचाई कितनी है, लंबाई 1 मीटर, यानी ये पूरा कितना है, 1 मीटर है। तो हम इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए त्रिज्या पहले d/2 यानी 84/2 42 सेंटीमीटर, और ये जो मान है वो मीटर में दिया गया है, ये वाला, इसको भी हम मीटर में बदलेंगे, यानी 42 में 100 से भाग लगा लेंगे तो 0.42 मीटर आ जाएगा, ये हमारी त्रिज्या। अब रोलर का हाइट भी दी गई है 1 मीटर, तो रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का कितना होता है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, यही तो होता है। 2 का मान 22/7, r का वैल्यू देखिए कितना है 0.42 और h का मान 1। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम हटा लेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट भी होगा, 7×6 42, 6 बार में। अब यहाँ पे देखिए ये 50 से 50 दूनी 100, 11 दूनी 22, ये 25 दूनी 50, ऊपर कितना 11 और 6 यानी 66, और नीचे हमारा 25। अब भाग लगाते हैं। देखिए 66 पे 25 से भाग लगाएंगे तो आएगा 2.64, ये आ जाएगा हमारा, ये मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक। अब हमें निकालना है सड़क का क्षेत्रफल। इतना घूमने पर समतल हो जाता है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, तो बस हमें इसमें गुणा कर लेना है, बस पूरे सड़क का क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। कितना है 750, और हमारा कितना है 2.64, इसको गुणा करना है आपको, तो गुणा करने पे आएगा 1980, ठीक है। ये हमारा मीटर स्क्वायर, ये पूरा आ गया सड़क का क्षेत्रफल। समझ में आ गया। देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है, ये रहा, जिसका व्यास है 14 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, और हाइट है इस पूरी बोतल की 20 सेंटीमीटर। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, एक स्टिकर लगाती है अपना, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि दिखाया गया। यदि लेबल बर्तन के तल, ये बर्तन के तल हो गया और ये शीर्ष हो गया, तो दोनों ओर से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चिपकाया जाता है, यानी इसके बीच में कितना है 2 सेंटीमीटर का गैप है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर का ये जो गैप है, 2 सेंटीमीटर का ये भी है 2 सेंटीमीटर, यानी ये जो पूरा है ये लेबल की हाइट है, और टोटल हाइट है इसकी 20 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है कि लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखिए इसकी हाइट कितनी है लेबल की। देखिए लेबल की हाइट हम देखेंगे, ये तो पूरा एक बेलनाकार है, इसको बेलन हम मानेंगे, तो पूरी बेलन की हाइट है 20 सेंटीमीटर, और उस लेवल की हाइट है तल से 2 सेंटीमीटर, इसको माइनस करेंगे फिर ऊपर से माइनस करेंगे, यानी 20 में से हम 4 माइनस कर लेंगे तो कितना हुआ हमारा 16 सेंटीमीटर लेवल की हाइट हो गई। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, व्यास है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमारी हो जाएगी d/2 यानी 7 हो जाएगी, 14/2 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम लिखेंगे लेवल का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का 2πr/h। 2 का मान 22/7, r का मान 7 हो गया, ठीक है। और हाइट कितनी है हमने निकालना इस लेवल की 16, 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो गए, ऊपर कितना बचा 22 दूनी 44 बचा, और यहाँ पे बचा 16। 44 और 16 को हम गुणा लगा लेते हैं। देखिए 6 चौक 24 के 4, रिमाइंडर 2 हुआ, 6 चौक 24 और 2, अब 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 और 2 1 7, 704 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर भी यूनिट दी गई है, तो हम यहाँ अच्छे से लिखेंगे 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया, ठीक है।